क्या है भाई, टाइम लाइन है। ठीक है, अगर जैसे कि कोई भी डेट है भाई, ठीक है, कोई भी डेट ले लेते हैं जैसे कि 2/10/2010, ठीक है भाई, ये डेट है। अब इस तरफ ये यूएसए दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन वाला अलास्का, ये हल्का हल्का दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके कुछ द्वीप यहाँ पे है, ये छोटे छोटे, ये यूएसए भी लिखा हुआ है। अगर मैं सीधी लाइन ले लेता हूँ तो ये यूएसए वाला देश इधर आ गया, इस लाइन के इधर क्या है 2/10/2010। आ रही है बात समझ में? लेकिन उस तरफ क्या हो जाएगा भाई, उधर भी एक हो रहा होगा, तो एक ही देश के अंदर 2 डेट हो जाएगी एक साथ, एक ही देश में 2 डेट हो जाएगी, इसीलिए इस लाइन को टेढ़ा रखा गया भाई। आ रही है बात समझ में भाई? ये डेट लाइन है, टाइम लाइन तो यहाँ आती है भाई, ये डेट लाइन है, ताकि ये आगे ना भाई ये सारे छोटे छोटे द्वीप, तो यहाँ जो डेट हो रही होगी वही डेट इनकी चलेगी, डेट आगे पीछे हो जाएगी भाई फिर डेट, ताकि पूरी दुनिया में डेट सेम चले। ठीक है, टाइम आगे पीछे हो जाता है। ठीक, ये समझ पाए भाई 0 डिग्री का मतलब? ठीक है, अब इसके बाद देखो भाई, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यहाँ धूप कम पड़ती है। ठीक है भाई, अब बर्फ़ जमी हुई है, दोनों तरफ बर्फ़ जमी है। अगर 6 महीने यहाँ धूप पड़ रही है तो वो 6 महीने तक अंधेरे में पड़ा रहेगा, वहाँ सूरज निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो वहाँ सूरज निकलेगा ही नहीं। अब यहाँ पे धूप जो आएगी वो टेढ़ी किरणें आएगी, ऐसा आएगी ना टेपर्ड। ठीक है, यहाँ पे जो आएगी धूप वो भी कैसे आएगी, टेढ़ी आएगी भाई। ठीक है, उतनी नहीं आएगी जितनी 0 डिग्री पे आती थी। इस कारण क्या होगा, यहाँ पे क्या पड़ेगा भाई, ठंडा। बारिश तो यहाँ हो गई, वहाँ पे भी बर्फ जमेगी फिर। हाँ तो ठंडा बता रहा हूँ ना भाई, अभी कम धूप आ रही है, ये 23.5 डिग्री के ऊपर यहाँ पे क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या रहेगा, ये ठंडा रहेगा। ठीक है, दूसरा कारण एक और देखो, ऊपर बर्फ़ है, यहाँ से हवाएं आएंगी, हवा आएगी भाई यहाँ से, तो ये हवा ठंडी क्षेत्र से आ रही है, अपने साथ ठंडा लेके आई है हवा। बीच में ठंड कम होती है, बीच में तो गर्मी पड़ती है भाई। हाँ, पड़ती ही है। क्या चीज़, ठंड नहीं पड़ती भाई। अब देखो इस पर थोड़ा सा समझ लो, ये रही 23.5 डिग्री की लाइन, ये हटा देता हूँ भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये है, इंडिया पड़ता है इस पे। 8 राज्य गुजरते हैं। ठीक है, पेपर में आएगा भैया। इंडिया आधा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आ गया ऊपर, उसके नॉर्थ में, और आधा साउथ में। तो इंडिया में ठंडा होना चाहिए, गर्म दोनों होना चाहिए ना भाई। ठीक है, अब देखो क्या कारण है भाई इंडिया के अंदर, और इसके ऊपर पड़ता है ये यूरोप, ये सारा का सारा ठंडा इलाका है, सारा ठंडा इलाका है भाई। ऊपर से हवा आती है, नॉर्थ पोल से ठंडी हवाएं आती है। ठीक है, अब ये हवा आती तो है लेकिन इंडिया में घुस ही नहीं पाती है। हिमालय के साथ यहाँ पे है हिमालय, यहाँ पे है हिमालय। ठीक है, इसी के अंदर एवरेस्ट है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है पूरी दुनिया का, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ये हवा टकरा करके वापस हो लेती हैं। अब यहाँ पे नहीं आएगी ठंडी हवा, अगर ये ठंडी हवा यहाँ आ जाती है इंडिया में, फिर कैसे मौसम में रहता है भाई तुम सब? ये झूठे होते सब पैर पे जटाए रजाई ओढ़ के, कम्बल ओढ़ के आग जला के बैठे होते हैं। फिर हमेशा ही क्या पड़ता है यहाँ पे, ठंड पड़ती है, हमेशा ही ठंड पड़ती। 12 के 12 महीने। हाँ, 12 के 12 महीने ठंडे में बीतते, फिर हमेशा जैकेट पहने घूमते बंदर वाली। ठीक है, हमेशा ठंड रहती है भाई, वो हिमालय ने रोक लिया भाई। ठीक है, ये लाइनों का पता चल रहा है भाई कितना महत्व है, इन लाइनों के कारण क्या फ़र्क पड़ जाता है भाई। हाँ, ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई, और तुम्हारे में और है कितना ये। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। समझ में आया भाई? अक्षांशों के अनुसार, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, सबसे ऊपर तो और कम। अक्षांशों के अनुसार इन रेखाओं को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं।
ठीक है। अक्षांशों के कारण सूरज की धूप अलग अलग पड़ती है, पूरी धरती पे एक समान नहीं पड़ती है। ठीक है भाई। ऐसे परिणाम स्वरूप तापमान विषुववृत्त से ध्रुव की ओर सामान्यतः घटता जाता है। अब तापमान ऊपर की तरफ जाओगे तो कैसा मिलता जाएगा भाई? ठंडा। ठंडा, मतलब तापमान कम होता चला जाएगा। और नीचे की तरफ जाओगे तो भी कम, यहाँ भी बर्फ जम जाएगी, यहाँ भी कम। हाँ, मान लो यूरोप में उसके ऊपर जाते रहेंगे और ठंडा होगा। और ठंडा होता जाएगा भाई। यूरोप तो वैसे भी ठंडा है, उसके ऊपर ठीक है, जाएंगे और ठंडा होगा। और ठंडा हो जाएगा। इसीलिए तो यूरोप से जो ब्रिटिशर आए थे ना, उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली तो बनाई रखी थी, दिल्ली के साथ साथ शिमला। गर्मी पड़ने पे कहाँ पहुँच जाते थे? क्या? नेक्स्ट सवाल पूछो क्या? हम्म, मान लो एक आदमी है हाँ। घर का सामने से उठाना होता है, वो नहीं यहाँ से कूद गया, नीचे नहीं जा सकता। नहीं जा सकता भाई। धरती अपनी ओर खींचती है भाई सब चीज़ को, बाहर नहीं कूद सकता धरती पे से। ठीक है, धरती के कोने पे जा कर के कूदने की कोशिश करोगे, वापस धरती पे आ जाओगे। कोशिश तो कर सकते हो भाई, उछलोगे तो जरूर, लेकिन वापस धरती पे ही आ जाओगे, बाहर नहीं कूद सकता भाई। ठीक है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल सघनता कम हो जाती है। अब कोई व्यक्ति जितनी ऊंचाई पे जाएगा, वायु का संघनता ज़्यादा, वायु विरल हो जाएगी भाई। ठीक है भाई। प्रेशर, वायु का जो प्रेशर होगा ना वो कम होता चला जाएगा जितना ऊंचाई पे जाएगा, जितना ऊंचाई पे जाएगा। ठीक है। लद्दाख साइड में सब फूल जाते हैं, सब बाहर कैसे ले लेता है सांस? वो अलग है भाई, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम सब कुछ अलग होता है भाई। बारिश आती है तो बाज ऊपर हो लेता है भाई। हाँ, बचा के। ठीक है। ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल का सघनता कम हो जाती है, तापमान घट जाता है। अब जितनी ऊंचाई पे जाओगे तो वायुमंडल की सघनता, डेंसिटी जो होती है एयर की, वो कम हो जाएगी और तापमान भी कम होने लगेगा, टेम्परेचर भी कम होने लगेगा। इसीलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। उस क्षेत्र का अक्षांश क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि हवा कैसे ठंडी चलेगी या गर्म चलेगी। ठीक है। और दूसरा उसकी ऊंचाई तय करेगी कितनी ऊंचाई पे है वो। ठीक है भाई। अगर तुम अभी नैनीताल में होते तो अच्छी खासी ठंड मिलती तुम्हें। अभी भी तो ठंडी है। हैं? अभी भी ठंडी है। अभी सुबह शाम की ठंडी है ना, वहाँ दोपहर की भी ठंडी मिलेगी। जाते भी कांपने लग जाते हैं वहाँ पे। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित कर सकता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता है। अब समुद्र के किनारे का जो क्षेत्र होगा, समुद्र के किनारे जो भी रहते होंगे, ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा, इसको कहा जाता है भाई पूर्वी घाट। और इसको क्या कहा जाता है? घाट का मतलब क्या होता है? जहाँ जीने की तरह बना होता है ना भाई, ऐसा जीना, इसी को क्या बोलते हैं भाई? घाट होता है ना, घाट को उतरते हैं जीने भाई, जीने उतरते हैं। हाँ, तो इसका ये किनारा जो है ना भाई, जो पश्चिमी घाट है ये ऊंचा है ऐसे, यह समुद्र का पानी है, ठीक है, ऐसे ऊंचा है। और पूर्वी घाट नीचा होता जाता है। इसीलिए यहाँ से नदियाँ जो निकलती हैं ना बारिश के कारण, वो इधर को बहती है, सारी नदियाँ इधर को बहती है। ये ऊंचा है और ये पूर्वी घाट नीचा है। अब पता कैसे चलेगा पश्चिम और पूरब? तो मैंने कहा था ना भाई, ये क्या होता है? ईस्ट का मतलब पूरब, और ये वेस्ट का मतलब पश्चिम। तो ये पश्चिम का घाट हुआ और ये पूरब का घाट हुआ। पहचान लोगे भैया पश्चिम घाट पूर्वी घाट। ठीक है। पूछा जाएगा कौन सा ऊंचा है, कौन सा ऊंचा है? पश्चिम घाट क्या है भाई? ऊंचा है, और पूर्वी घाट नीचा है इसके मुकाबले। इसीलिए सारी नदियाँ, ठीक है भाई, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी सब पूरब की ओर बहती है। आ रही है बात क्लियर हो रही है भाई ये चीज़? ठीक है, सारी नदियाँ पूरब की तरफ बहती है। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है। ठीक है भाई, ये बताया मैंने। इस प्रकार यह तापमान वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है वह प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। जो समुद्र किनारे रहेगा
उसको ना ठंडी लगेगी ना गर्मी लगेगी, ठीक है। लेकिन जब समुद्र छोड़ के वो ऊपर की तरफ आएगा तो उसको विकट परिस्थितियां नज़र आएंगी। इतिहास भी पढ़ोगे तो कई सारे राजा, जैसे कि मराठाओं की बात की जाए तो मराठा भी महाराष्ट्र से निकल के बाकी दिल्ली भी जीतने आए थे, ठीक है भाई। यहाँ से निकल के ये महाराष्ट्र वाले रीजन से ऊपर तक ये पूरा का पूरा जीत लिया था लगभग, ठीक है। दिल्ली भी उन्हीं के अंडर में थे, दिल्ली को मत छोड़ो, पूरा जीत रखा था भाई मराठा। पानीपत ने काम खराब कर दिया ना भाई। पानीपत में जो लड़ाई हुई ना, तीसरी पानीपत की लड़ाई, उसमें हार गए, वहीं से दिक्कत आई। तो जब ये अपना क्षेत्र छोड़ के बाहर जाएंगे तो इनको भी अलग तरीके के मौसम से जूझना पड़ेगा, ठीक है। इसे महाद्वीपीय अवस्थाएं गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश को ही ले लो, अभी सर्दी आएगी तो कितना तापमान पहुंच जाएगा? 3-4 पे आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। और अभी गर्मी आ जाएगी तब तो 50 पे, ठीक है भाई, 48-50। रोडों के ऊपर जो तारकोल के रोड होंगे उसके ऊपर टायरों के निशान आने लग जाएंगे, पिघल जाएगा बिल्कुल रोड, जेब्रा क्रॉसिंग भी बहने लगता है। ऐसी स्थिति आ जाती है भाई दिल्ली की। नहीं चिपकेंगे साइकिल के टायर, इतनी गर्मी हो जाती है। लेकिन जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट वालों को, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कभी भी, ना वो ठंड पड़ती है और ना वो गर्मी पड़ती है, ठीक है। इसीलिए गोवा जाने वाले कपड़े कैसे मिलते हैं भाई? हाफ, नारियल के पेड़ वाले हाफ। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती है और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। ज्ञात कीजिए विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर क्यों स्थित है? जो मरुस्थल है, मरुस्थल मतलब मरुभूमि जिसके अंदर बहुत कम चीज़ उगती है, ठीक है भाई, मरुभूमि। हाँ, राजस्थान पश्चिम में क्यों पड़ते हैं भाई? मरुस्थल हमेशा पश्चिम की तरफ क्यों पड़ते हैं, पूरब में क्यों नहीं पड़ते? पूरब ये पता है क्या? पूरब में ज़्यादा बारिश होती है, पूरब में ज़्यादा बारिश होती है और पश्चिम में कम होती है भाई, ठीक है भाई। एक चीज़ और बताएं तो विश्व के नक्शे पे बताता हूँ भाई। देख, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है भाई? अफ्रीका का कौन सा डेजर्ट है ये? सहारा डेजर्ट, ठीक है। यहाँ खो जाता है ना इंसान तो फिर वो मारा ही जाता है, ठीक है भाई, पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। भटकते भटकते उसे पता ही नहीं होगा कहाँ जा रहा हूँ, तूफान भी खूब आएंगे और जानवर भी मिल जाते हैं, ठीक है भाई। तो अब ये है, इसके इधर ये मेडिटेरियन सी, ठीक है भाई, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। अब क्या होता है, यहाँ से रेत धूल उड़ती है, धूल उड़ने के कारण इस तरफ को हवा जब चलती है, धूल उड़ के सारी रेत आगे पहुँचती है, ठीक है, आगे पहुँचती है। अब मेडिटेरियन सी से जल वाष्पित होता है ऊपर की तरफ, जल वाष्पित होता है, धूल के कण उस पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं और ये कुछ रेड कलर के होते हैं भाई, धूल के कण कुछ रेड होते हैं यहाँ के। तो ये सारे के सारे पहुँच के कहाँ पहुँचेंगे? यहाँ इटली और यूरोप की तरफ, खास करके इटली। इटली में बारिश होगी क्योंकि बादल बने, धूल के कण भी मिले, इटली में पहुँच के ये बारिश करते हैं और इटली में बारिश होती है रेड कलर की, तो उसको खूनी वर्षा बोलते हैं भाई। कारण क्या है भाई? कारण क्या है बारिश होने का वहाँ पे रेड? तो कौन सा रेगिस्तान भाई? सहारा रेगिस्तान, समझ रहे हो। और इटली के अंदर सबसे ज़्यादा खेती होगी अंगूर की। बहुत पहले से, रोम साम्राज्य के टाइम से ये शराब का खरीदा बेचा करते थे लोग। यहाँ बहुत सारे अंगूर उगते हैं भाई, ठीक है। इटली के हाँ, मार्बल ना पत्थर होते हैं भाई इटली में। इंडिया के पत्थर पे इटली का मार्बल नाम लगा के बेच देते हैं। एमपी में बहुत सारे पत्थर निकलते हैं, एमपी और राजस्थान में, ठीक है। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारण करने में उच्च चाप मतलब कि ऊंचाई, ऊंचा वच
की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी ही हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्ते को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुखुल ढाल अपेक्षाकृत मुखे रहते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, क्वेश्चन आएगा ना भाई, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये लिखोगे अक्षांश, फिर ऊंचाई, बस वर्ड में आंसर दे दोगे भाई। वायु दाब एवं पवन, ये सारे जितने भी हाईलाइट पॉइंट्स हैं ना, ये पॉइंट्स लिख दोगे बस। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अक्षांश देखो कैसे प्रभावित करता है भाई। अक्षांश भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कितने डिग्री पे? 33.5 डिग्री पे, ठीक है। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर के पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। कच्छ का रण किस राज्य में? गुजरात में। इसको कच्छ का रण क्यों बोला जाता है? हैं? कभी नहीं सुना भाई रण के बारे में? अरे वहाँ पे एक नदी बहती है ना, एक नदी है वो, और वहाँ पे वो होती है। यहाँ दिख रहा है भाई डॉट सा दिख रहा है ये। हाँ, ये है भाई कच्छ का रण, ठीक है भाई। बहुत फिसलन होती है। रेत, दलदल, कीचड़ सब पाया जाता है भाई इसके अंदर, ठीक है भाई। यहाँ पे रेत, कीचड़, दलदल सब, कहाँ पानी का रेत मिल जाएगी, कहाँ दलदल धंस जाएगा भाई, कुछ नहीं पता चलता। तो इसके अंदर रहना बहुत मुश्किल है भाई। बात आ रही है भाई समझ में? यहाँ पे रहते हैं जंगली गधे, यहाँ पे रहेंगे जंगली गधे जो कि विलुप्त हो चुके हैं भाई, ठीक है भाई। विलुप्त है, बहुत कम है, ना के बराबर मिलता है भाई। दलदल में नहीं घुस गया, शिकार हुआ, मार दिए गए, ठीक है। गधे, अरे वो मत जाइए। डोंकी, गधे कभी शीशे में देखे दिखाई देंगे, ठीक है भाई। तो वो रहते हैं कच्छ के रण के अंदर। एक नदी आती है भाई राजस्थान के सांबर लेक से, वो इसी में आके गायब हो जाती है, कहाँ गया उसका पानी पता ही नहीं चलता, ठीक है। अब ये कच्छ का रण आधा 10% जो है भाई वो पाकिस्तान के पास है और 90% भारत के पास है भाई। तो कच्छ के रण से निकलती है ये ऐसे कट करते हुए, और ये त्रिपुरा मिजोरम को काट करते हुए चली जाती है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरती है भारत के? 8। नाम याद है भाई? कौन कौन से? राजस्थान में, गुजरात। देखो भाई, सबसे पहला गुजरात का ये पिंक पे पहुँचे, ये राजस्थान हो गया 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7, और ये मिजोरम 8। उड़ीसा नहीं, उड़ीसा तो ये रहा, पीछे मैप लगा था। आगे उसमें लगा भी था मैप में, कैंसर लिखा भी था, मैंने ये बात किया था। नहीं, कभी देखा होगा तो पहचान जाओगे भाई। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम को कच्छ के रण से लेकर के पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है जो उष्णकटिबंधीय है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। हाँ, अब ध्यान दो भाई। अब दक्षिण में स्थित है जो उष्णकटिबंधीय है। दक्षिण में पानी वाले को क्या कहा जाता है? उष्ण का मतलब होता है गर्म। कटिबंधीय। और जो उत्तर में पड़ता है उसे उपोष्ण कटिबंधीय। भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय, दोनों उपोष्ण, दोनों एक जैसे नहीं है भाई, अलग अलग है। एक मिनट। कर्क रेखा उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण, हाँ उपोष्ण कटिबंधीय।
ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा? ये उत्तर में पड़ा ना भाई, ये ऊपर हो गया तो उत्तर, नॉर्थ में। तो ये क्या है? उपोषण, उपोषण। ठीक है भाई, ये साउथ में पड़ा मतलब कि दक्षिण, तो ये उष्णकटिबंधीय है। ठीक है भाई। अब पूछा जाएगा भाई दिल्ली या फिर हरियाणा उष्णकटिबंधीय में है या उपोष्णकटिबंधीय में है? उपोषण। पा लिखा है ना, ऊपर होता है ना, ऊपर ऊपर उपोष्णकटिबंधीय। ठीक है। नीचे वाला उष्ण, उष्ण होता है गर्म। उष्ण का मतलब होता है गर्म, क्योंकि अभी नीचे 0 डिग्री वाली लाइन भी तो मिलेगी, नीचे 0 डिग्री की भी लाइन मिलने वाली है। 0 डिग्री पे गर्म होता है, 0 डिग्री की ये लाइन, ये इक्वेटर है 0 डिग्री की। ठीक है। ये कैंसर है इंडिया का। ऊपर वाला क्या कहलाता है? उपोषण, उपोष्ण कटिबंधीय ऊपर का, और नीचे वाला उष्ण। उष्ण का मतलब होता है गर्म। तो नीचे 0 डिग्री है ना भाई, ये 0 डिग्री का असर तो पड़ेगा ही। ठीक है भाई। तो केरल और कर्नाटका ये सारा रीजन ऊपर के मुकाबले ज़्यादा गर्म पाया जाता है भाई। कर लो भाई उपोषण और उष्ण के अंदर अंतर। तो ये बताओ तुम लोग किस में रहते हो? उष्ण में रहते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय में रहते हैं? उपोषण में रहते हैं भाई। ठीक है भाई। इसीलिए भारत के जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषता उपस्थित है। तो भारत में उपोष्ण भी मिलता है और उष्ण कटिबंधीय दोनों मिलता है भाई। ऊंचाई, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। अब चाइना की तरफ से जो ठंडी हवा आएगी ऊपर की तरफ से, नॉर्थ से, उसको कौन रोकेगा इंडिया में आने से? हिमालय पर्वत। ठीक है भाई। हिमालय पर्वत कैसे रोकता है? क्योंकि बहुत ऊंचा होता है। ये पूरा हिमालय आता है ऐसे, यहाँ से हवाएं आएंगी, रुक जाएंगी भाई हवाएं, नहीं तो ये भी ठंडा हो जाता है। फिर हम भी भाई ठंडे रीजन में रह रहे होते थे। फिर भी इससे ना दिक्कतें होती, फिर नदियाँ नहीं होती। हाँ, फिर गंगा भी नहीं होती भाई अगर हिमालय नहीं होता तो, यमुना भी नहीं होती, सब गायब भाई। ये सब भूल जाओ, फिर गंगा यमुना कुछ नहीं होती भाई। फिर पानी की ठीक है। दिक्कत हो जाती। ठीक है भाई। लगभग कितनी ऊंचाई है भाई हिमालय की? 6000 मीटर। 6000 मीटर। लगभग इतनी औसत ऊंचाई है। इन्हीं पर्वतों के कारण इन क्षेत्रों में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है, नहीं तो फिर ये भी बर्फ़ पड़ती है भाई, यहाँ भी ठंड रहता, मस्त वाली ठंड, यूरोप वाली। ठीक है भाई। वायु दाब एवं पवन, भारत में जलवायु तथा संबंधी मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। वायु दाब एवं धारा तलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभण एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात किस में आएगा? उपोष्ण कटिबंधीय में आएगा, उष्ण कटिबंधीय में आएगा? हैं? उष्ण कटिबंधीय में। दक्षिणी में तो आएगा भाई चक्रवात। चक्रवात आने के लिए समुद्र होना जरूरी है, बिना समुद्र के चक्रवात कैसे लाओगे भाई? चक्रवात होता है ना, पानी घूमते घूमते आता है भाई, चढ़ जाता है धरती के ऊपर, फिर पानी उछलता है, जो लहरें उठती है, 10-10, 20-20, 30-30 फीट ऊंची लहरें उठती हैं भाई। ठीक है भाई। तो यहीं तो आएगा भाई, यहीं तो आएंगे चक्रवात। तो इस लाइन के नीचे है ना भाई सारा का सारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उपोषण ऊपर है, उपोषण में आएगा नहीं चक्रवात। ठीक है भाई। अब इसके आगे हवाएं का है, ये हवाएं अब अगली क्लास में कराऊंगा भाई। ठीक है, कहाँ से हवाएं चलती है इसको पढ़ लेना, फिर करा देंगे भाई।